इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमको निफ्टी कैसा लग रहा है। देखिए, सबसे पहले आप प्राइस बिहेवियर को समझिए। इफ़ वी गो एंड सी लास्ट 2 डे प्राइस बिहेवियर, दोनों दिन मार्केट अपने डे लो के आसपास क्लोज हो रहा है। कल देर वॉज अ गैप अप ओपनिंग, बट मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने अपने डे लो के आसपास की क्लोजिंग दी। अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट टुडे, आज का हम देखें तो मार्केट ने एक हल्की सी स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग की और जो क्लोजिंग है वो अपने डे लो के आसपास है। सेकंड हाफ में देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई इन द मार्केट और मार्केट में काफ़ी बड़ी सेलिंग थी ड्यू टू ग्लोबल न्यूज़। कल हमने एक लेवल्स डिस्कस किए थे, हमको मार्केट को शॉर्ट कब करना है। इट वाज अराउंड 24077 एंड रफली 24,000। मार्केट में जैसे ही ये लेवल्स टूटे, विच वॉज रफली अराउंड 24,040 और levels, you could see the fall. There was a fall, sharp fall of around 200 पॉइंट्स। मार्केट अब 2 दिन से अपने प्राइस बिहेवियर को चेंज कर रहा है। मार्केट के लिए 24,200 एंड 24,000 आर बिकमिंग रेजिस्टेंस। वी हैव बीन टॉकिंग कि मार्केट एक रेंज में है और इस रेंज में 23,600 23,600 इज़ अ सपोर्ट एंड 24,000 एज अ रेजिस्टेंस। अब हमको ऐसा लगता है मार्केट का रेजिस्टेंस 200 पॉइंट शिफ्ट हो गया। नाउ 24,000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट। दूसरी चीज़ आपने मार्केट में अगर देखी हो, आज के दिन में तो मार्केट में जो फॉल आया 11 सवा 11 के आसपास, यहाँ पे जब तक विक्स कूल ऑफ था, मार्केट में विक्स कूल ऑफ था। कल भी इफ़ यू हैव सीन आवर वीडियो, वी हैव टॉक्ड अबाउट विक्स। जब तक विक्स में शार्प इंक्रीज नहीं आएगा तो फॉल नहीं आएगा, बट सडनली देयर वॉज अ वेरी बिग स्पाइक इन विक्स एट अराउंड 11:30-11। जैसे ही विक्स में स्पाइक आया वैसे ही मार्केट ने 24,000 के लेवल्स को एक बड़े रेड मारुबोजू कैंडल से ब्रेक किया एंड देयर वाज अ शार्प फॉल ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स। सो व्हाट इज़ द लर्निंग, वी नीड टू कंटिन्यूसली वॉच विक्स। विक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको आप आपके शॉर्ट सेलिंग में और मार्केट के पैनिक में यूज़ कर सकते हैं। अब कल के हम ट्रेड प्लान्स क्या कर सकते हैं। देखिए, मार्केट के लिए अभी भी 23,600 650 एक इम्पॉर्टेंट जोन है। मार्केट अगर हमको 23,700 के आसपास मिलता है तो वी शुड ट्राई एंड बाय द मार्केट। ठीक है, और मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, वो है 24,200 एंड 24,000। सो व्हाट वी कुड डू कि हम या तो इस प्राइस बैंड में अपने स्ट्रेंगल स्ट्रेडल्स ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमको कल क्या ध्यान रखना है, देखिए मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गए। देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, देयर इज अ 200 पॉइंट शिफ्ट ऑफ रेजिस्टेंस। चॉइस 200 का जो मार्केट को रेजिस्टेंस लग रहा था वो अब 24,000 का रेजिस्टेंस हो गया है। तो हमको अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मार्किंग करनी है और हमको ऐसा लगता है मार्केट 23,700 के आसपास एक सपोर्ट लेके वापस 24,000 तक आने की कोशिश करेगा। मार्केट कुड बी इन अ रेंज ऑफ 23,600 टू 24,000। हम हमारे ट्रेड प्लान्स कल कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको एक विक्स पे बहुत क्लोज वॉच रखते हैं। कल अगर मार्केट गिरेगा तो हो सकता है मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस का लेवल्स काम करेंगे वो हैं 23,900 लेवल्स। मार्केट हमको जो लगता है कल 23,900 को किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करेगा। 23,900 टू 913 could act as a resistance to the market. What we need to do, अगर कल वेक्स कूल ऑफ होता है और कॉस्ट टू कॉस्ट की ओपनिंग होती है और मंडे के कल के 5 मिनट के हाइस मार्केट क्रॉस करता है और वहाँ सस्टेन करता है, देन वी कुड लॉन्ग। हमको सपोर्ट पे लॉन्ग करना है। हमको प्राइस अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे पहुंचता है या गैप अप करता है विच इज़ अराउंड 23,900, तो वहाँ पे हमको लॉन्ग नहीं करना। हमको अगर कोई भी रेजिस्टेंस पे प्राइस मिलेगा तो वी विल लाइक टू शॉर्ट द प्राइस एट रेजिस्टेंस और किसी सपोर्ट पे हम उसको बाय करना चाहेंगे। मार्केट अगर अपने कल के 5 मिनट के लो को ब्रेक करता है, इफ़ द मार्केट इज़ एबल टू ब्रेक टुमारोज 5 मिनट्स लो और वहाँ सस्टेन नहीं करता है, या मार्केट जो भी अपना हाई बनाता है 15 मिनट में वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, उसको ब्रेक करता है, तो वहाँ भी हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट देर इज़ अ कंडीशन, वहाँ पे विक्स 3% इंक्रीज़ होना चाहिए। देयर शुड बी अ इंक्रीज़ इन विक्स ऑफ 3%। अगर साइडवेज ओपनिंग होती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट की ओपनिंग होती है और वहाँ पे विक्स कूल ऑफ होता है तो हम सपोर्ट पे लॉन्ग भी कर सकते हैं।
अब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट को जाके देखते हैं और लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट में जब तक 5 मिनट में 23,827 के लेवल नहीं निकल जाते, मार्केट जब तक 23,827 के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेता 5 मिनट, हम हमारे शॉर्ट्स को लॉन्ग्स को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वेट फॉर 23,827। इफ देर इज़ अ ब्रेकआउट इन द मार्केट अबाउट 23,827, देन वी कुड गो टू 23,879 एंड 23,900 लेवल्स। 23,900 के आसपास हमको मार्केट मिलता है तो हमको इस रेंज में शॉर्ट्स एग्जीक्यूट हमारे करने चाहिए और आपको विक्स पे क्लोज वॉच रखना चाहिए। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे और देख लेते हैं कुछ हमको दिखता है क्या मार्केट में। 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए, अब ये जो रेंज है 24,000 and 23,982, these two are becoming resistance to the market. 24,000 and 23,982 are becoming a resistance to the market. मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस सेलिंग को पिकअप करने आए, बिकॉज मार्केट इज चेंजिंग इट्स प्राइस बिहेवियर। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमको अगर कोई भी डायरेक्टली प्राइस 23,900 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे हमारे शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करने चाहिए। और अगर कॉस्ट टू कॉस्ट की ओपनिंग होती है और मार्केट पहले 5 मिनट में अपने हाई को ब्रेक करता है तो देन वी कुड ट्राई एंड लॉन्ग द मार्केट फॉर अपसाइड ऑफ अराउंड 80 to 100 पॉइंट्स। 23,600 इज़ अ सपोर्ट टू द मार्केट और 24,000 इज़ अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट। अगेन हम एक बार समराइज कर लेते हैं, मार्केट में अगर कल विक्स कूल ऑफ होता है तो ही हम लॉन्ग करेंगे सपोर्ट पे, अदरवाइज हम 23,900 to 940 लेवल्स पे वी विल लाइक टू अगेन एग्जीक्यूट short to the market. Second, 23,600 is a support, 24,000 is a resistance to the market. We can do option writing in this sort of a range. Any dip in the market till 23,600 could be a buying opportunity in the market. Thank you. Have a good trading day.